For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जम्मू कश्मीर में हुआ था 30% वहाँ पे बांग्लादेशी हैं जिनकी वजह से ममता बनर्जी जीती, जो कल को 50% हो जाएंगे और जो जम्मू कश्मीर में हालात है वो कल को वहाँ बहाना पैदा हो जाए। इसलिए ये बीजेपी का मतलब नहीं, ये सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की एक तरीके से इसको हारी मानेंगे, क्योंकि जयचंद हिंदू कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वोटों का विघटन कर दिया। और मोदी जी को तो वो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मोदी जी की दो चीज़ों पे आलोचना करूँगा। एक बार पार्लियामेंट में राहुल गांधी जिसे पप्पू कहते हैं, वो किसी बात पे आंख मार के ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ हंस रहा था, एक प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी, संवैधानिक पद, उसका मजाक किस तरीके से उड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शोभा नहीं देता। ऐसे ही अभी वेस्ट बंगाल में दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, 2 मई आई दीदी गई, शर्म आती है। प्रधानमंत्री से ऐसी मैं चीज़ की उम्मीद नहीं करता। प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भाई वो मर्यादित आचरण करना चाहिए, करते हैं, इंसान में कई बार चूक हो जाती है। इस तरीके से एक महिला का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था और इसका भुगतान उनको कहीं ना कहीं करना पड़ा है। फिर भी बीजेपी की इतनी संख्या में सीट बढ़ी हैं। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. राजनीति की तरफ नेताजी, जैसा कि पश्चिम बंगाल में देखा आपने, ममता बनर्जी की जीत हुई है और जीत के दूसरे दिन ही, उसी दिन शाम को जब इलेक्शन का वो हो रहा था, ओपनिंग हो रही थी, वोटिंग खुल रही थी, तो वहीं देखते हैं कि एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जला दिया जाता है। दूसरे दिन देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से हमको मिलता है कि कई दुकानों में लूटफूट हो रही है। तो इस विषय में अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो सारा डेरा डाले हुए थे बंगाल में, और अब जब 2 तारीख को वोट खुल गए, सारे आ गए हैं वापस अपने राज्यों में या केंद्र में, दिल्ली में, वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ का कार्यकर्ता बीजेपी का, वेस्ट बंगाल का, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने ये आभास दिलाया था कि 100% सत्ता में आ रहे हैं, ठीक था। अब वो तो आपके लिए लड़ लिया टीएमसी वालों से, जो वहाँ के लोकल देहाती, अंदर तक गाँव में, देहातों में पहुँचे हुए कार्यकर्ता हैं, आपके लिए वो लड़ लिया और आप उसे मतदार में छोड़ के आ गए। उनकी कुटाई हो रही है, उनकी पिटाई हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनका मर्डर किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों, बीजेपी के मंत्रियों, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी वहाँ जाएं वापस बंगाल में, उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों को समझाएं कि हम अभी भी आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, 5 साल बाद 2026 में फिर देखा जाएगा। ये मतदार में छोड़ के उनको आ गए हैं। इन बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों की मैं निंदा करता हूँ और बीजेपी के जो छोटा कार्यकर्ता है, तन मन धन से इनके साथ बूथ स्तर पर भी लग गया, उसका इनको साथ देना चाहिए। मैं बीजेपी की इसमें कोई हार नहीं, पार्टी की बात नहीं कर रहा। 3 एमएलए वाली पार्टी इतने एमएलए पे आ गई, सैकड़ा नहीं बना पाई, कोई बात नहीं। ममता बनर्जी ने बहुत मेहनत की। ममता बनर्जी जिस तरीके से मुलायम सिंह को यहाँ कहते थे किसी टाइम पर धरती पुत्र, तो वो भी धरती पुत्री है। और मोदी जी को तो वो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मोदी जी की 2 चीज़ों पर आलोचना करूँगा। एक बार पार्लियामेंट में राहुल गांधी जिसे पप्पू कहते हैं, वो किसी बात पर आंख मार के ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ हंस रहा था, एक प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी, संवैधानिक पद, उसका मजाक किस तरीके से उड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शोभा नहीं देता। ऐसे ही अभी वेस्ट बंगाल में दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, 2 मई आई दीदी गई, शर्म आती है। प्रधानमंत्री से ऐसी मैं चीज़ की उम्मीद नहीं करता। प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भाई वो मर्यादित आचरण करना चाहिए, करते हैं, इंसान में कई बार चूक हो जाती है। इस तरीके से एक महिला का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था और इसका भुगतान उनको कहीं ना कहीं करना पड़ा है। फिर भी बीजेपी की इतनी संख्या में सीट बढ़ी हैं और 30-35 एमएलए ऐसे रहे हैं जिनका मार्जिन 4 वोटों से लेके 2-2,500 तक का है। 30-35 एमएलए बीजेपी के। तो बीजेपी के जो जीते हुए विधायक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ममता बनर्जी को शुभकामनाएं इसलिए देता हूं, एक महिला, सारे केंद्रीय मंत्री संतरी, सारा बीजेपी दल टूट के एक महिला के पीछे पड़ गया। हालांकि मैं ये जानता हूं, इसको अदरवाइज ना लें, सत्य ये है जो जम्मू कश्मीर में हुआ था,
30% वहाँ पे बांग्लादेशी हैं, जिनकी वजह से ममता बनर्जी जीती, जो कल को 50% हो जाएंगे, और जो जम्मू कश्मीर में हालात है वो कल को वहाँ ना पैदा हो जाए। इसलिए ये बीजेपी का मतलब नहीं, ये सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की एक तरीके से इसको हारी मानेंगे, क्योंकि जयचंद हिंदू कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वोटों का विघटन कर दिया, जो वोट उधर चले गए। जो हेराम पे चढ़ सकता है, मैं ममता बनर्जी की मेहनत को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन ऐसी क्या महिला जो हेराम के नाम से चढ़ जाए और फिर भी सत्ता में आ जाए? ये हेराम कहने वालों के लिए हमको तो शर्म आती है। लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का पालन करना चाहिए था, और प्रधानमंत्री बोले अपने मंत्रियों को, विधायकों को, एमपी को जो वहाँ गए थे उस समय, कि उनको मझधार में ना छोड़ें। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है बूथ स्तर का, उसको बहुत बुरी तरीके से धमकियाँ दी जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है, मारा कूटा जा रहा है, उनका साथ दें, और जो इस तरीके से कर रहा है उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। Information on the news around you. Keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता YouTube चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव हुए। राज्य सरकार से प्रतिबंध लगा हुआ है, कहीं भी कोई जश्न नहीं मनाएगा। दूसरा सवाल आता है लॉकडाउन के ऊपर। लॉकडाउन अभी 2 दिन का और बढ़ा दिया गया है। दोनों में आपके क्या विचार हैं? पहले तो राजनीति पे बताइए, हमारे जिला पंचायत के क्या कहना चाहते हैं लोगों से? देखिए, अपने सभी साथियों जो इसमें खड़े हुए, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों, अध्यक्षों जो विजयी हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, और उनसे एक अनुरोध करूंगा कि आप विजयी हो गए हैं, जीत गए हैं। जो आपके आसपास जिस तरीके का माहौल है, जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, उनकी सहायता करें, वो जिस परिस्थिति में हो। और जो साथी भाई जिनको विजयश्री प्राप्त नहीं हुई है, लोकतंत्र में एक की जीत एक की हार होती है, वो भी लगे रहें, वो भी समाज सेवा करते रहें। और जो आपके आसपास क्षेत्र में परेशान लोग हैं, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अपने लेवल पर जितनी भी हेल्प कर सकते हैं वो करें। अब पता नहीं पड़ता कि जो नेतागण बड़े होर्डिंग, बड़े बोर्ड, बड़े रोड पे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते थे, वो एक साथ गायब हो गए। उनको अपने अपने स्तर पे, अपने क्षेत्र की जितना भी कर सकते हैं उनकी सेवा करें। और जहाँ तक जश्न की बात है, मैं उनसे आग्रह करूँगा, पहले ही भी मना कर दिया गया था, कोर्ट के माध्यम से भी मना कर दिया गया था, विजयश्री आपको प्राप्त हो गई, आपको मुबारकबाद, लेकिन आप पब्लिक को इकट्ठी ना करें। इस जश्न में लोगों को संक्रमित होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बैंड बाजे के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जश्न मनाने की कोशिश ना करें। इस जश्न को कुछ महीने के लिए पोस्टपोन कर दें, बाद में मना लेना। और मैं जो शादियां हो गई, जो शादियां होने वाली हैं, अगर उनमें कुछ गुंजाइश है तो उनको भी पोस्टपोन कर दें, ऐसी कोई आफत आने वाली है नहीं। और जश्न के रूप में, किसी भी रूप में, चाहे वेस्ट बंगाल में हो ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, या जिला पंचायत के जो चुनाव यूपी में हुए हैं उनकी तरफ से, कोई भी इस तरीके का नहीं प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें भीड़ इकट्ठा हो। अकेले में आप जो मर्जी करें। और जहाँ तक लॉकडाउन का है, देखिए, प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर स्टेट में इसलिए दखलंदाजी बार बार दे रहा है। 4 स्तंभ मेन होते हैं लोकतंत्र के, उसमें कोर्ट का भी रूप है। तो कोर्ट अपना जो भी उसका दायित्व है वो पूरा कर रहा है। इसमें लॉकडाउन लास्ट हथियार बच जाता है। मुख्यमंत्री दिल्ली को मैं देखता हूँ, कभी अगर, कभी मगर, कभी किंतु, कभी परंतु। शर्म आती है मुझे, जब सारी चीज़ केंद्र सरकार ही कर लेगी, फिर तुम क्या हो? तुम पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ तो बड़े बड़े तुम सेंटेंस, बड़े बड़े डायलॉग, बड़े बड़े बातें कर रहे हो, और दिल्ली में तुम पे अपनी दिल्ली संभल नहीं रही। पोस्टमैन वाले तुम काम कर रहे हो। एक मैनेजिंग डायरेक्टर अगर किसी मैनेजर को, जनरल मैनेजर को रखता है और वो रिपोर्ट में उसको कहता है जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अजी इस वजह से नहीं हुआ, अरे फिर तो मैं ही कर लूँगा, फिर तू क्या है? तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी से अनुरोध करूँगा कि जो आपने पढ़ाई की है, जो एजुकेशन आपने प्राप्त की है, उसको इस सातिर रूप में ही ना सारा उगलें। इन गरीबों का आपको समझने के लिए साधारण बुद्धि काफ़ी नहीं है, ये समझ लीजिएगा।
मुख्यमंत्री दिल्ली को समझ साधारण बुद्धि समझ ही नहीं सकती। तो मैं सिर्फ यही अपील करूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ अपने माध्यम, भाई आपको ऑक्सीजन दे दी, कौन लेके आएगा? आप लाइए ना, आप व्यवस्था करिए ना, टैंकरों की कैसे लाओगे? सारा कुछ केंद्र कर लेगा तो फिर तुम क्या हो? फिर केंद्र अपने अंडर कर ले इस चीज़ को। वही हाईकोर्ट ने भी बोला है। और जहाँ तक लॉकडाउन का है, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए हैं और आगे आने वाले 10-15 दिन बड़े ही खतरनाक हैं। इसमें लोग इतने समझने वाले लोग ये हैं नहीं। लोगों को खुद समझना चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने शुरू में बोला था, खुद ही लॉकडाउन लगा लें, खुद ही घर में रहें। ऐसी कोई आफत नहीं आ रही है कि घर से बाहर निकलना जब बहुत ज़रूरी आपको लगे, वो भी मास्क के माध्यम से। पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो सैनिटाइज करके, 2-4 गज की दूरी करके, बड़ा सेफ, अकेले उस रूप में चलें अगर ज़रूरत है तो भी। खुद लोग लगा नहीं रहे लॉकडाउन, अभी भी लोग सड़कों में दौड़ रहे हैं, ऑटो 3 व्हीलर इतने चल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो उस रूप में लास्ट हथियार लॉकडाउन बच जाता है, जिससे हमारी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और वो सब हमारे ऊपर ही, हम लोगों के ऊपर ही आता है। इसलिए लॉकडाउन से बचने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अगर इन 10 दिन में हालात नहीं सुधरे तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी कम से कम 10-15 दिन का बिल्कुल तगड़े रूप में आर्मी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ 135 करोड़ हिंदुस्तानी हम हैं, इसमें 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आएगा, तो वो लगाना ही पड़ जाएगा। वरना भेड़ बकरियों की तरीके से हालात इतने हो गए हैं और हालात अभी और बिगड़ेंगे। मैं तो सावधानी कर रही है आप, ऐसा इसका मतलब ये नहीं आप डर जाएं। कोरोना कोई ऐसी महामारी नहीं है। कोरोना जब वायरस है, उसको मारने का बड़ा आसान तरीका है, जब भी आप पर जरा भी हमला होता है, आप इसके ऊपर हर तरीके से टूट के पड़ें, ये वहीं मर जाता है। किसी भी तरीके से इन्फेक्शन फेफड़ों में नहीं होना चाहिए, और हो भी गया है तो उसके बचने के रूप हैं ये तो हॉस्पिटल वाले खुद मार रहे हैं, ये देख लिया है। यमराज खाली प्राण लेता है, तसल्ली चलो प्राण ही लेगा, और आज के 80% डॉक्टर नर्स स्टाफ जान भी ले रहा है, पैसा भी ले रहा है। मरे हुए डेड बॉडी को वेंटिलेटर लगा के रख रहा है, कमीशन पैथोलॉजी लैब वाले सब मिले हुए हैं। इतना भ्रष्ट तंत्र हो गया है ये। जो भी मैं अब अनुरोध करूंगा, जो वैक्सीन लगेंगे अब आगे, लोग ध्यान रखें, एक बार यूं करके देख लें कि ये जो इंजेक्शन चुवाया जा रहा है उसकी सिरिंज को नीचे भी कर रहा है, नहीं यूं करके बस यूं खींच लिया, देखा नहीं। भ्रष्ट तंत्र इतना जरा बढ़ गया है। वैक्सीन लगने के बाद में कोरोना होगा तो आपके प्राणों को नहीं लेगा, इतना गंभीर नहीं होगा। आपको जरूरत ऑक्सीजन नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत वेंटिलेटर नहीं पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन अवश्य लगवाएं, लेकिन अपनी नज़र खुली रखें। 2 आंखें दी हैं प्रभु ने, दिमाग दिया सोचने के लिए, उसका यूज करें। एक के ऊपर एक भेड़ों की तरह उस तरीके की मारामारी ना करें। और मेरी सभी साथियों से, देशवासियों से अपील है कि अपने घर को, परिवारीजनों को, रिश्तेदारों को आप तरीके से निकाल के ले जाएं। महीने 2 महीने में आप जीते हुए सिकंदर माने जाएंगे। वरना हाल इतना बुरा है कि सोचकर भी ये डर लगता है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। अब घर पे भी लोग कई डबल मास्क लगा रहे हैं। अरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, गाड़ी में डबल मास्क लगा रहे हैं। 30% ऑक्सीजन आपने वहीं कम कर ली। 550 मिलीलीटर करके ऐसे ऑक्सीजन चाहिए होती है, 250 लीटर कम कर देता है। तो उस चीज़ को सारा अपने सेफ्टी के लिहाज से करें, जो जैसा मौका है उस तरीके से करें। इसी के साथ मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लोग अपना ध्यान रखेंगे और डॉक्टर भाई अपने कर्तव्य का, अपने जो भी जिम्मेदारी दी हुई है उनका भली तरीके से निर्वहन करेंगे। जय हिंद। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon.